मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद, गैमन इंडिया मुर्दाबाद, M3M 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 मुर्दाबाद। 6 महीने से लगातार 6 के 8 महीने जब से नवंबर महीने से ट्रांसफ़र हुई है कंपनी, 2 महीने तो वैसे हमारे को घुमाए इन्होंने, और 6 महीने आज 6 महीने 5 दिन तो आज धरने में परमानेंट बैठोगे। कम से हमारे 20-25 ठेकेदार थे, ठेकेदारों में से कुछ हमारे 10-15 आदमी इसी हालात में पहुंच रहे हैं आज, जो कोई हॉस्पिटल में है और कोई जाने को तैयार है और कोई इस प्रभु चरणों में लीन होने के तैयार है। तो हमारी तो हमने पहले CM साहब से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी अमित शाह थे, गृह मंत्री हमारे हरियाणा सरकार अनिल विज से, उपायुक्त से, SP साहब से, और जितना भी लोकल प्रशासन है, महिपाल डांडा जी हैं और सांसद संजय भाटिया जी हैं, हमने सबके पास कम से कम 10-20 बार जाकर अपना दुखड़ा दर्द जो पेमेंट की गुहार थी लगा चुके हैं। हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, वर्क ऑर्डर स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, सर्टिफाइड बिल, जो भी हमारे हैं ओरिजिनल, सब कुछ हमने दिखाया। उसके बावजूद भी हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और इस जो MBS कंपनी थी, उन्होंने 2014 से लेकर नवंबर 22 तक जितने भी ठेकेदार हैं 80-90 करोड़ का काम कराया। 20-22 करोड़ इनकी पेंडिंग पेमेंट है। उनको ऐसे तड़फाता रहा। कुछ तो हम टॉर्चर पहले 8-9 साल के हुए पड़े हैं हमारे पास, मतलब इतना बुरा हाल है कि जिनके पैसे हमने 2014 में लिया तक वो नहीं वापसी दे सके। आगे हमारे को झांसा दिया, ये करो तो हम आगे मैं प्लाट बेचूंगा फिर दूंगा, मतलब ऐसे ऐसे कर दे। हमारा 2022 तक का काम कराया। और हमने ना अपना पैसा बैंकों में से लोन लेके अपने रिश्तेदार मित्र प्यारे सब के यहाँ लगवा दिए। अब हमारे पास खाने को दाना नहीं है। रिश्तेदार के पास जिसके पैसे देने उनसे मुँह छुपाते फिर रहे हैं। और हमारी हालात ऐसी होगी कि हम जाएँ तो जाकर बच्चों की फीस नहीं, बिल भरने के पैसे नहीं, हमारे बिजली कनेक्शन कटने वाले, हर चीज़ हम परेशान हो चुके हैं। रही बात इनकी M3M की, M3M तो ये कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से तो बदमाशों का एक झुंड नहीं है बोलना है, एक बदमाशों का झुंड है। कंपनी नाम की थी, यहाँ कोई मैंने तो एक भी बात नज़र आई इनके। इन्होंने 50-100 जितने भी मेरे ख्याल तो इंडिया लेवल के जितने भी बदमाश होंगे नहीं, शायद इस कंपनी में इन्वॉल्व होंगे। ये जो यहाँ का हमने जो देखा है इनका दृश्य है, जिसने इसमें अब भी काम किया, कुछ हमारे साथियों ने यहाँ नया काम किया, अब भी पैसे नहीं मांग सकते। उसके आगे नाम लेते हैं सिक्योरिटी का। जो हरियाणा के बदमाश हैं या इंडिया के बदमाश हैं, सिक्योरिटी के नाम पर इन्होंने भर्ती किए हैं। उनके पास जाके देखो, गाड़ियों में असला मिलता है। मतलब इतना है कि यहाँ हम बैठे हैं ना, हमारे को असला दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और MBS के मालिक जो राज सिंह लोथ हमारा वीरेंद्र शर्मा है, उनके पास 24 मई को फ़ोन आया, अच्छा तो धरना उठा लेने तो आपको लठों से पुलिस के, ये तो उनका जो M3M वाला ना, ये तो बाणी है, उनका 50 लाख पुलिस दे दिया होता, पुलिस लठ मार दी। मेरे टाइम में बैठ के तो मैंने पता नहीं कितने कांड कर रखे मैंने, ये तो कुछ भी सोचा था। यानी कि हमारे मारने की सुपारी लगभग इन्होंने दे रखी है। तो मेरे तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार से है, और DC साहब और SP साहब से, हमारे परिवारों को टॉर्चर तो हो चुके हैं। घर में खाने का कोई साधन नहीं बचा, संसाधन सब बिक लिए। अब हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। और जी इसमें बार बार कह चुके हम, जो यहाँ सिक्योरिटी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे, बदमाशी कर रहे या टोक नहीं सकते। अब हम यहाँ आए ना, तो यहाँ अभी देख लो 10-15 मिनट के बाद हमारी गाड़ी जिस टाइम आते हैं, कोई ना कोई बदमाश हमारे पीछे होता है। तो हमने डरा। और ये जो फ्रॉड है 2022 में इन्होंने ट्रांसफ़र किया, हमने इनसे बात की, हमारे को कोई रास्ता नहीं दिया। DC साहब के पास गए, सबके पास, उन्होंने 17 जनवरी को इस काम पर रोक लगा दी। 20 जनवरी की डेट दी, 20 जनवरी को उन्हें 1 करोड़ 12 लाख लाइबिलिटी दिखाई भी, जो हमारे को राज सिंह लोथ ने दी। ना ही तो जो एम्प्लॉई हैं जो MBS के टोटल, उन्होंने सारे ना केस कर करके अपने पैसे लिए। किसी ने लेबर कोर्ट में कर रखा, किसी ने किसी कोर्ट में कर रखा, उनके पैसे ऐसे मिले। हम जाएँ तो जाएगा, हम अगर आज हम कहाँ जाएँ, हमारे को ये हमारे जो ओम प्रकाश है, इसका पिताजी है, इनके पास इनसे पैसा भी लिया हुआ। इन्होंने हमारे पास काम किया था 2014 से लेकर 2021 तक।
पेमेंट नहीं दी जा रही। आज इनकी हालात ऐसी है कि आज दवाइयों के पैसे रह गए, किसी टाइम भी अपना दम तोड़ सका। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी का भी यहाँ दम टूटता है, किसी की किसी मौत होती है, तो प्रशासन को हम ये कहते हैं उसका अंतिम संस्कार इसी जगह पे होगा, हम कहीं नहीं लेकर जाएंगे। ये निश्चित है 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर हमारी किसी न किसी की ये मौत करवा देंगे, किसी भी रूप में कराएं, टॉर्चर करवा दें, रास्ते में एक्सीडेंट करवा दें, या यहाँ पर गोली चलवा सकते हैं, ये कराएंगे। हम ये प्रशासन से कहते हैं, अगर हमारी मौत किसी इसी कारण होती है तो हमारा अंतिम संस्कार जहां धरना है सेक्टर 36-37 हुड्डा रोड पे ही होगा, हम कहीं लेके नहीं जाएंगे। ये हम बार बार कह रहे हैं। यहीं पर अपनी जीवन लीला ये एक की नहीं होगी, हम जितने भी ठेकेदार हैं सभी अपने परिवारों सहित यहीं अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। मेरा तो बार बार है, जो ये भ्रष्ट कंपनी M3M और M3M का इतना तगड़ा घोटाला कि 1.5 लाख करोड़ का हरियाणा का अगर सबसे बड़ा घोटाला है तो M3M का है। इसको क्यों मतलब पकड़े भी जा रहे। कल यहाँ पार्टियाँ चल रही, लड्डू बन रहे, मतलब किस नाम के अंदर हैं, जिसका बंदा अंदर हो, जिसकी कंपनी का मालक अंदर हो, वो यहाँ टेंट लगा के लड्डू बर्फिया पार्टियाँ करेगा। ये दिखावा, ये ढोंग है, बदमाशों की पार्टियाँ। पता नहीं कितनी बड़ी ताकत है इनके पीछे, हमारे को कोई समझ नहीं रहा। CM साहब ने और SP साहब ने, DC साहब ने हमारे को एक आश्वासन जरूर दे रखा, आपकी पेमेंट जायज़ है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका मतलब पैसा दिलवाएंगे, मतलब ये आश्वासन है। अब उसकी वेट कर रहे हम, कब तक पैसा दिलवाएंगे। हम तो सरकार से ये कहा भी हमारी जब परिवार जब तक सुरक्षित नहीं है ना, हमारे अगर किसी कारण किसी दुर्घटना होगी, उसके बाद न्याय मिला तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ये मेरे को पता है, अगर उसको सच्चाई का किसी भी आपके चैनल के माध्यम से, CID के माध्यम से, किसी प्रशासन के माध्यम से पता लग गया ना भाई ये सच्चे हैं और कंपनियां गलत कर रही हैं, तो इनका काम उसी दिन तमाम हो जाएगा। CM साहब को छोटी ताकत नहीं, हरियाणा के राजा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पे उस पर विश्वास है, वो हमारे को न्याय दिलवाएगा, 100% दिलवाएगा। अगर इसी तरह जिस तरह आप हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, पूरा प्रशासन भी अगर हमारा साथ दे तो हमारी पेमेंट आ सकती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी आएगी, क्योंकि 2014 से लेके 2022 तक तो हमारे को एम्बियंस कंपनी ने खूब घुमाया। आज करवाते हैं, अब हमारे प्लॉट बिक रहे हैं, प्लॉट बिकने के बाद आप लोगों की पेमेंट देंगे। लेकिन जब पता लगा कि नवंबर 2022 में इन्होंने अपनी कंपनी को पूरा ही ट्रांसफ़र कर दिया M3M कंपनी को, M3M कंपनी के बाद हम 2 महीने चक्कर लगाते रहे। वो कभी आज तारीख दे रहे हैं, कल की तारीख दे रहे हैं, इस तरह घुमाते रहे हम लोगों को। लेकिन उन्होंने हमारे को पेमेंट नहीं दी। मजबूर होकर हमें यहाँ धरने पर बैठना पड़ा। धरने पर बैठे हुए आज हमारे को 6 महीने 5 दिन हो गए हैं। हम लोगों ने किसके सामने जाकर अपनी गुहार नहीं लगवाई। हमारे महिपाल ढांडा जी, MLA ग्रामीण, सांसद संजय भाटिया जी, गृह मंत्री अनिल विज जी, CM साहब, DC साहब, SP साहब, किसको नहीं हम मिले जाकर। 10-10 बार हमने उनके सामने जाकर गुहार लगाई। लेकिन हमें पूरा भरोसा है CM साहब पर कि उनको ना अब तक कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा जा रहा है। पिक्चर बिल्कुल क्लियर उनके सामने नहीं पहुंच रही है। जिस दिन क्लियर पिक्चर हो जाएगी तो CM साहब हमारी चाहेंगे तो 5 मिनट के अंदर भी हमारी पेमेंट निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे हरियाणा के राजा हैं। जब भी उनके ये लगेगा भी हाँ भी वास्तव में ये पेमेंट इनकी है तो पेमेंट आ जाएगी, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन जब तक पेमेंट नहीं आती तब तक तो उम्मीद ही लगा सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकते, लड़ाई हम लोग कर नहीं सकते। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग यहाँ किस तरह परेशान बैठे हैं। हम लोगों के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, घर में खाना खाने के लिए पेमेंट नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए पेमेंट नहीं है, बिजली के बिल भरने के लिए पेमेंट नहीं है। हम लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। हमारी बार बार यही गुहार है कि कृपया आप लोग हमारा साथ इसी तरह देते रहें और कोशिश करें कि हमारी पेमेंट जल्द से जल्द निकल आए। धन्यवाद। की या जो भी किया इन्होंने, उसके बाद उसको तोड़फोड़ शुरू कर दी। वो कह रहे सबूत ही मिटा देंगे, हम तुम्हारी पेमेंट क्या देंगे, और बेच के उन्होंने सारा मटेरियल स्क्रैप जो कुछ भी निकलता था बहुत इन्होंने माल बेचा यहाँ पे हमारा। और हमने कहा, हमारे पहले रोका भी, हमने सबको जाके रिक्वेस्ट भी की कि हमारे जब तक हमारी पेमेंट नहीं मिलती, हमारा हिसाब नहीं होता, ये स्ट्रक्चर ना तोड़े जाएं। लेकिन उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी और उनको ऐसे तोड़कर उनको ज़बरदस्ती एक तरीके से और सारा माल बेचा। और वो पेमेंट भी देने के कोई तरफ, उसके लिए हमें ये बोला, इन्होंने गुमराह करते रहे, कह रहे कभी डॉक्यूमेंट दे दो, कभी वो दे दो, हम एक बार वेरीफाई करा लें बिल कितने हैं, किसके कितनी पेंडिंग है। हमने दे दिए, प्रोवाइड करा दिए। लेकिन इन्होंने वेरीफाई कराने के बाद 9-10 करोड़ रुपए हमारे माने भी कि हाँ इतनी हमने देनी है। तो उसके बाद फिर इन्होंने फिर आना बात करनी बंद कर दी बिल्कुल, कि हमें कोई पेमेंट नहीं देनी और जो करना है कर लो और बैठे रहो यहाँ पर, कितने दिन तक बैठोगे आप लोग। लेकिन हम अपनी पेमेंट लिए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं हैं।